वेलकम फ्रेंड, माय न्यू यूट्यूब चैनल नेम इज नोट्स। दोस्तों, ये चैनल मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली बनाई है और शायद मेरे लिए भी। इस चैनल के माध्यम से मैं आजकल के बिगड़ते हुए हालात और रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने की एक छोटी सी पहल करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरी ये कोशिश आप लोगों को पसंद आई या मेरी बातें आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। ये सारी शायरी मैंने खुद लिखी है, कहीं से भी कुछ भी कॉपीराइट नहीं है। मेरी नई वीडियो की अपडेट्स देखने के लिए इस वीडियो के लास्ट में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिएगा। चाहत भरे संसार में प्यारी सी दुनिया में, चाहत भरे संसार में प्यारी सी दुनिया में लोगों के दिलों में अपनी पहचान बनाने की कोशिश करती हूँ। मैं शायर नहीं हूँ, फिर भी शायरी लिखने की कोशिश करती हूँ। टूटे हुए रिश्तों को जोड़े रखने की कोशिश करती हूँ। मैं शायर नहीं हूँ, फिर भी शायरी लिखने की कोशिश करती हूँ। आज का मेरा जो फर्स्ट वीडियो है वो रिलेशनशिप, भाई बहन की एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के ऊपर बहस है। वैसे तो हमने कई झगड़े देखे हैं, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारी चीजें और कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं जो हम देख पाएंगे। ये रिलेशनशिप कुछ भी हो सकते हैं, भाई बहन, बहन भाई, लेकिन उन्हीं से रिलेटेड रिलेशनशिप है। अजीब सा रिश्ता है मेरा और उसका, अजीब सा रिश्ता है मेरा और उसका। साथ रहने को मन नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर उससे झगड़ा ना हो तो दिन की शुरुआत करने को दिल नहीं करता। हम साथ रहते हैं तो टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते हैं, अगर दूर हो जाए तो दो चुंबक के किनारों से लगते हैं। तुझे अब सहा नहीं जाता, तुझे अब सहा नहीं जाता, वो हरदम मुझसे ये कहता है। लेकिन अगर मेरी शादी हो जाए तो वही एक है जो रातों को उठ उठ कर रोएगा। अगर मैं कहीं और चली जाऊं तो दिन में 10-12 बार फोन करेगा। अजीब रिश्ता है मेरा और उसका, कुछ समझ में नहीं आता। पढ़ाई नहीं करनी, कॉलेज नहीं करनी, अब घर की रोटी संभालो, किचन में ध्यान रखो, ये मम्मी कहती है। उस समय सिर्फ एक वही है जो फाइट कर कर मेरी कॉलेज के लिए मेरी मम्मी को मनाता है। पापा इसे मोबाइल नहीं दिलाना हर बार तोड़ जाती है, ये एक चीज होती है हमारे साथ दोस्तों। जैसे हम बड़े होते हैं तो ये होता है कि आपका भाई या आपसे जो बड़ा होता है वो आपको यही कहता है कि पापा इसे मोबाइल नहीं दिलाना, और ये सच है, हर बार तोड़ जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है पता है? एक चीज होती है, जो ये कहता है कि इसे मोबाइल नहीं दिलाना, वही अपने गुल्लक में मेरे मोबाइल के पैसे जोड़ता है। हकीकत है, वो चाहता है कि आपको जो मिले वो सबसे बेस्ट हो, इसीलिए शायद वो इस तरीके से बिहेव करते हैं। हमारे पास सिर्फ इमेजिनेशन है, वो कभी नहीं कहते कि वो हम पे भरोसा करते हैं। इसीलिए मैं एक छोटी सी बात और कहती हूँ, हर छोटी छोटी बात पे मुझसे लड़ जाता है, लेकिन मेरी कॉलेज की फीस मुझे बिना बताए भर जाता है। मेरा एटीएम अगर खाली हो तो वो मैं सिर्फ उसके सामने देखती हूँ और देखने भर से एटीएम भी भर जाता है। यूं तो कहता है मुझ पे भरोसा नहीं, लेकिन मेरी हर चीज की गारंटी मम्मी पापा से सिर्फ वही ले जाता है। स्कूटी तेज चलाती हूँ वो अच्छे से जानता है, लेकिन फिर भी स्कूटी चलाने की परमिशन और स्कूटी की चाबी पापा से वही दिलवाता है। अजीब रिश्ता है मेरा और उसका, कुछ समझ में नहीं आता बात क्या है, लेकिन फिर भी रिश्ता बहुत अच्छा है। थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा है, लेकिन रिश्ता बहुत अच्छा है। कई बार और भी बहुत सारी बातें होती है, जैसे हम बड़े होते हैं हमें लगता है कि हमसे बेटर कोई नहीं है, हमारे जैसा कोई नहीं है, या हमारी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेयर करता है। जब हमसे कोई बड़ा घर में होता है तो आपकी पर्सनल लाइफ में ताका-झाकी करता है तो आपको लगता है ये गलत है, पर तुम्हारी पर्सनल लाइफ है सबकी है, लेकिन कुछ वो आपसे बड़े अगर वो आपकी हेल्प करना चाहते तो आपको समझना चाहिए। तो होता क्या दोस्तों पता है इसमें? वो कहता है तेरी पर्सनल लाइफ है, जा तू जी ले। आपके मुंह पे आपको घर वाले यही बोलते हैं, तेरी पर्सनल लाइफ है, जा तू जी ले, जैसे तेरी मर्जी आए वैसे तू कर ले। लेकिन वही इंसान मेरी चेट मुझसे छुप छुप के पढ़ता है। अजीब लगता है, तब दिल में एक सवाल आता है, भरोसा नहीं करता है। लेकिन सच ये नहीं है, भरोसा उसको आप पर है, दुनिया पर नहीं है। इसीलिए वो शायद मेरी चेट छुप छुप कर पढ़ता है। जो अनकही बातें होती है वो हम समझ नहीं पाते, हमें सिर्फ उनमें बुराइयां नजर आती है। दोस्तों, हमारी फाइट में जब भी आपके बड़े भाई बहन से फाइट होती है तो हर बार वही झुक जाता है। तो मुझे लगता है कि मेरी फाइट में हर बार वो मेरे सामने झुक जाता है। मुझे लगता है मैं सही हूँ, लेकिन वो अपने बड़े होने का फर्ज हर बार निभा जाता है।
फिर जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपको लगता है आप सबसे ज्यादा डेयरिंग हो, आप कुछ भी कर सकते हो किसी के भी कुछ भी सामने। ये दोस्तों घर में अक्सर देखा जाता है कि बड़े और छोटे में ये चीज होती है कि छोटा हमेशा सही कुछ भी बोल लेता है, सोचता समझता कुछ नहीं है। तो होता ये है कि मैं डेयरिंग हूँ ऐसा मुझे लगता है, वो डेयरिंग नहीं है ये मुझे दिखता है, लेकिन मेरे डेयरिंग होने के पीछे उसका हाथ है ऐसा मुझे लगता है। अजीब रिश्ता है मेरा उसका, कुछ समझ में नहीं आता है। वो बहुत अच्छा है, बस इतना मेरी अकल में नहीं आता है। डैम्बो है, डस्कअप है, हर टाइम वो मुझे कहता है। पता नहीं ऐसा होता है कि घर वालों के सामने आपको आपके घर वाले कुछ भी बोलते हैं या फ्रेंड ग्रुप के सामने आपको कुछ ऐसा बोलते हैं, तो बच्चा जब छोटा होता है तब उसे ये सारी बातें हंसी मजाक में लगती है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तब उसे बात दिल पे लग जाती है, उसे इंसल्ट फील होती है। अरे इंसल्ट, तुम ये तो बताओ घर वालों के सामने तुम्हारी इज्जत है क्या? नहीं होती है इज्जत। इज्जत, सेल्फ रिस्पेक्ट, इसी चक्कर में हमारे रिलेशन टूट जाते हैं। तो दोस्तों डैम्बो है, डेस्कअप है, वो हर टाइम आपको कहता है, लेकिन इसमें अलग बात क्या है पता है? अगर यही बात कोई और कह दे, तो वो हरगिज नहीं सह पाता है। अजीब सा रिश्ता है मेरा उसका, खट्टा मीठा इमली जैसा, अगर ना हो तो नहीं चलता है। दोस्तों मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करना चाहूंगी, और अगर आप लोगों को लगता है कि मेरी बात सही है या आप किसी भी रिलेशन या किसी टॉपिक पे मेरे से चाहते हैं कि मैं कुछ बोलूं, तो प्लीज आप मुझे नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।